मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी। मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी। ख्वाबों और सपनों को अपनी नज़रों से हटाएगी। ख्वाबों और सपनों को अपनी नज़रों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ठोकरें ही तो तुम्हें चलना सिखाएगी। क्योंकि ठोकरें ही तो तुम्हें चलना सिखाएगी। नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान कक्षा 10 जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की किताब है उसका लगातार अपन अध्ययन कर रहे हैं। उसमें अपन ने पिछली क्लासों में जो प्रथम 4 पार्ट है 1, 2 और 3 और 4 उनका अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में जो 5वां चैप्टर है राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 5 है, राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाएँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जो राजस्थान की चित्रकला है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, और फिर राजस्थान की लोक कलाएँ ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस चैप्टर को बड़ी तन्मयता के साथ पढ़ना। इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में सवाल आए हैं और आगे भी सवाल आएंगे। दोस्तों, तो क्लास को अपन शुरू करते हैं चित्रकला से। राजस्थान की चित्रकला से इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला का जो क्षेत्र है वो अत्यंत समृद्ध है। राजस्थान की चित्रकला है उसका जो क्षेत्र है बहुत ही बड़ा है, समृद्ध है। यहाँ चित्रकला न केवल विविध शैलियों में प्रचलित थी, वरन ये चित्र कागज़ों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों और महलों की दीवारों यानी कि भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। ये चित्रकला ये ऐसी नहीं है कि सिर्फ कागज़ पे ही मिली है अपन को। ये चित्रकला अपन को कागज़ के अलावा कपड़ों पे मिली है, कपड़ों के अलावा कपड़ों पे मिली है चित्रकला। कपड़ों के अलावा हवेलियों में, जो हवेली की दीवारें हैं उस पर, मंदिर के बाद में महलों की दीवारों पे। तो ये किस प्रकार से समृद्ध परंपरा अपनी राजस्थान की चित्रकला की रही है वो आपको पता पड़ रहा है। ये केवल और केवल कागज़ पे नहीं होकर कपड़ों पे थी, हवेलियों पे थी, मंदिरों पे और महलों की जो दीवारें थी उन सभी पे इन चित्रों का उत्कीर्ण हुआ है। और वो वहाँ पे राजस्थान की चित्रकला की समृद्धता है वो अपन को देखने को मिलती है। सबसे पहले राजस्थान में जो आलनिया और दर्रा है कोटा में, आलनिया और दर्रा कोटा में, बेरहाट जयपुर में, उसके बाद में दर भरतपुर में नामक स्थानों से शैलाश्रयों को मतलब होता है जो गुफाएं हैं, गुफाओं में। शैलाश्रयों का मतलब क्या होता है? गुफाओं में आदिमानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। यानी कि राजस्थान में सबसे प्राचीन जो चित्रकला का रूप अपन को कहाँ मिलता है, वो जो आलनिया और दर्रा की गुफाएं हैं, बेराट जयपुर की जो गुफाएं हैं, दर भरतपुर की जो गुफाएं हैं, वहाँ पे आदिमानव के द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं, बनाई गई रेखांकन है, बनाई गई चित्र हैं, वहाँ पे सबसे पहले अपन को पता पड़ता है कि राजस्थान में चित्रकला किस प्रकार से विकसित हुई है। V.S. वाकणकर ने राजस्थान में 1953 ईस्वी में, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना आप, जो कौन है? V.S. वाकणकर। V.S. वाकणकर ने राजस्थान में क्या किया? 1953 ईस्वी में कोटा की जो चंबल घाटी है, कोटा की जो चंबल घाटी है और दर्रा झालावाड़ के जो निकट काली सिंध घाटी है और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर से चित्रित शैलाश्रयों की खोज की है। किसने की है? वी एस वाकणकर ने। और ये कब खोज करी है? ये खोज करी है 1953 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ करी है? चंबल नदी घाटी में, दर्रा झालावाड़ में, काली सिंध घाटी में, माउंट आबू में और ईडर में इन शैलाश्रयों की खोज की है V.S. वाकणकर ने। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है
कि राजस्थान में सबसे जो सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है? चित्रित जो ग्रंथ है वो है 1060 ईस्वी का। कब का है? 1060 ईस्वी का है। ओद निरुक्ति वृत्ति, वह 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, ये दोनों ग्रंथ अपन को मिले हैं जैसलमेर से। कहाँ से मिले? जैसलमेर से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको मोस्ट करके लिख लेना कि प्राचीन चित्रित ग्रंथ हैं, सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो 1060 ईस्वी के हैं। पहला जो चित्र है वो है ओद निरुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, जो अपन को जैसलमेर से मिले हैं, जैसलमेर के भंडार से मिले हैं ये दोनों चित्र। इसके बाद में जो विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला है, यानी कि विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म हम मान रहे हैं 1500 ईस्वी से। ये भी आप ध्यान रखना कि विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत कब मान रहे हैं? 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है मेदपाट या मेवाड़। तो राजस्थान की जन्मभूमि कौन सी है? राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि है मेवाड़ को कह सकते हैं अपन वहाँ, इसकी जन्मभूमि। इसका पुराना नाम था मेदपाट। क्या था? मेदपाट, जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित है। जो ये मेवाड़ की चित्रशैली है वो किससे प्रभावित है? अजंता चित्रशैली है ना, उससे पूर्णतया प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली का प्रभाव रहा है, उसके बाद में गुजरात शैली, उसके बाद में अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, लेकिन बाद में क्या हुआ? ये मुगल शैली से प्रभावित होगी। देखो शुरुआत में जो राजस्थान शैली है वो जैन शैली से प्रभावित थी, जैन, उसके बाद में गुजरात के बाद में अपभ्रंश, इन शैलियों के बाद में, लेकिन फिर मुगल काल में ये मुगल शैली से प्रभावित होगी, क्योंकि यहाँ पर मुगल शासकों का अधीन जो राजा थे वो होने के कारण यहाँ की जो शैली है, यहाँ के जो राजा थे उन्होंने मुगल शैली को ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई किया, और यहाँ पे जो मेल, जो मंदिर है या हवेलियाँ हैं, उस पे मुगल शैली के चित्र ज़्यादा बने हुए हैं। इसके बाद में जो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर आगे जो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन है, जो पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया है? ये किया है आनंद कुमार ने पहला वैज्ञानिक विभाजन किया है राजस्थानी चित्रकला का। इनकी किताब का नाम था राजपूत पेंटिंग्स। इनकी जो बुक है इसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स। 1916 में इन्होंने सबसे पहले जो राजस्थानी चित्रकला है उसका वैज्ञानिक विभाजन किया है। कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवेल, ये 3 नाम याद रखना। कुमार स्वामी, उसके बाद में ओसी गांगुली और हेवेल ने ये चित्रकला है इसको कहा है राजपूत चित्रकला। क्या बोला है? इसको बोला है राजपूत चित्रकला। इसके बाद में ये 3 नाम तो क्या बोल रहे हैं? इसको राजपूत चित्रकला बोल रहे हैं। उसके बाद में W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया है। राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। जो राय कृष्णदास जी है वो इन सभी मतों का खंडन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये राजपूत चित्रकला ना होकर राजस्थानी चित्रकला है। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया है। इसमें मेवाड़ पर जो सबसे ज़्यादा अध्ययन किया है वो हैं डॉक्टर मोतीचंद्र जी, श्रीधर अंधारे और डॉक्टर R.K. वशिष्ठ। इन तीनों ने मेवाड़ पर ज़्यादा अध्ययन किया है। उसके बाद में किशनगढ़ पर इरिक डिक्सन और फयाज अली ने किशनगढ़ पर ज़्यादा अध्ययन किया है। उसके बाद में बूंदी और कोटा पर प्रमोद चंद्र, W.G. आर्चर एवं महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा,
इन्होंने कोटा बूंदी की चित्रशैली पर ज़्यादा अध्ययन किया। इन सभी का नाम आप याद रखना। और ये भी याद रखना कि राय कृष्णदास जी ने इस शैली को राजस्थानी चित्रकला शैली नाम दिया है। और राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया है अपनी अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में जो राजस्थानी चित्रकला है उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। राजस्थानी चित्र कला की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली विशेषता है वो है इसका लोक जीवन से जुड़ाव है। राजस्थानी चित्रकला का लोक जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। ऐसे चित्र बनाए गए हैं जो लोक जीवन से जुड़ाव दर्शाते हैं। इनमें भावपूर्णता है, विषय वस्तु की विविधता है, यानी विषय वस्तु अलग अलग प्रकार की विषय वस्तु है। विभिन्न रंगों का इसमें संयोजन हुआ, हरा रंग, काला रंग, लाल रंग, यानी कि विभिन्न प्रकार के रंगों का इसमें संयोजन हुआ है। प्राकृतिक परिवेश है, प्रकृति का चित्रण हुआ है इसमें। देश काल के अनुरूपता आदि, यानी कि काल के अनुसार इनमें चेंजेज परिवर्तन भी हुआ है। तो ये विशेषताएं हैं। लोक जीवन से इसका जुड़ाव है, भाव प्रवणता है, विषय वस्तु की विविधता इसमें है, विभिन्न रंगों का इसमें संयोजन है, प्राकृतिक चित्रण का प्रवेश हुआ है, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। इसके बाद में दूसरी विशेषता धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता है। जो धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला है वहाँ पे लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता अपन को देखने को मिलती है। भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण हुआ है तथा चटकीले एवं चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। जो भक्ति और श्रृंगार का इसमें सजीव चित्रण हुआ है, चटकीले और चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से इन चित्रों में हमको दिखाई देता है। ये राजस्थान की चित्रकला की दूसरी विशेषता है। इसके बाद में जो तीसरी विशेषता है, राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक देखी जाती है, क्योंकि जो यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के राजाओं द्वारा इस कला का प्रदर्शन कहाँ पे किया गया है, इनके महलों में, फिर इनके द्वारा जो मंदिर बनाए गए उनमें, फिर किलों में और हवेलियों में इस कला का चित्रण ज़्यादा हुआ है। क्योंकि इस कला का चित्रण पहले कहाँ करते थे राजा, वो अब जो महल बनाएंगे उस महल में इस कला को बनाएंगे। मंदिर, हवेलियाँ और जो किले हैं उनमें इन राजाओं ने इस कला को चित्रित करवाया है। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं तक का श्रृंगारिक चित्रण किया है। जो राजस्थान के चित्रकार है उन्होंने क्या किया है, जो विभिन्न ऋतुएं हैं, विभिन्न जो मौसम है उनका श्रृंगारिक चित्रण कर मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि राजस्थान के जो चित्रकार हैं उन्होंने इस चित्रकारी में बहुत बड़ी कलाकारी करी है कि यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के मौसम परिवर्तन होता है राजस्थान में, उसके अनुरूप मानव जीवन पर, कि यहाँ के जो मानव जीवन है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है, वो इस चित्रकारी में दर्शाया है। ये बहुत बड़ी बात है राजस्थान के चित्रकारों की। उसके बाद में जो अगली विशेषता है, पांचवी विशेषता, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ में नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थान चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। यहाँ पे प्रकृति का चित्रण तो हुआ ही है, प्रकृति का चित्रण बहुत ही शानदार हुआ है। इसके साथ साथ नारी का सजीव चित्रण, नारी सौंदर्य का इन्होंने सजीव चित्रण किया है, जो इस चित्रकला की बहुत बड़ी विशेषता है। ये आपको देखना है कि नारी सौंदर्य का इन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण किया है। ये आप देख सकते हो किशनगढ़ की बणी और ठणी चित्र है उसमें नारी सौंदर्य का कितना सजीव चित्रण किया गया है। उसके बाद में जो छठी विशेषता है वो राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपूतों और सामंतों के संरक्षण में फूली। जब राजस्थान में रियासती काल में यहाँ पर राजाओं का शासन था। राजाओं और सामंतों का शासन होने के कारण यहाँ पे ये राजा महाराजाओं के टाइम पे
वहाँ के संरक्षण चित्रकार थे, इनके संरक्षण में रहते थे, राजपुत्रों के संरक्षण में, और सामंत थे। जहाँ पे छोटे छोटे ठिकाने थे उनमें इन सामंतों ने अपने ठिकानों की, जो अपना ठिकाना होता है उसकी जो चित्रकला है, चित्रशैली है, उसको बढ़ावा दिया। जैसे देवगढ़ की चित्रशैली है और दूसरे जो भिनाई की चित्रशैली है, इन ठिकानों पे भी चित्रशैली को सामंतों ने बहुत बढ़ाया, संरक्षण दिया। ये सभी राजस्थान की चित्रशैली की, चित्रकला की विशेषता अपन ने पढ़ी है। इसके बाद में जो सबसे पहले अब आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान कला की शैलियों का वर्गीकरण। जो राजस्थान चित्रकला है उसकी शैलियाँ हैं। शैलियाँ का मतलब होता है कि मेरे गांव की शैली अलग है, अगले गांव की शैली अलग है। उसी प्रकार से जो उस टाइम रियासत थी, उन सभी की रियासतों की, जैसे जोधपुर रियासत की शैली अलग होगी, मारवाड़ रियासत की जो जोधपुर के अंडर में आ जाएगा, उसके बाद में मेवाड़ रियासत की शैली अलग होगी, नाथद्वारा की शैली अलग होगी, किशनगढ़ की शैली अलग होगी। तो इन सभी की शैलियों का वर्गीकरण हुआ है। राजस्थान चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर, किसके आधार पर हुआ ये? भौगोलिक, यानी कि अपने क्षेत्र के आधार पर। जोधपुर मारवाड़ का इलाका, उसका भौगोलिक क्षेत्र अलग है, मेवाड़ का अलग है, और सांस्कृतिक आधार पर भी, यानी कि उनके अंदर जो संस्कृति थी उसके आधार पर 4 प्रमुख वर्गों में इनको बांटा गया है। जो राजस्थान की चित्रकला है उसको 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनेक उपवर्गों में, ये 4 के बाद में अनेक उपवर्ग भी आए हैं इनके अंदर। जो सबसे पहले चित्रकला है, चित्रशैली है, वो है मेवाड़ शैली। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ शैली में जो इनके अंडर ठिकाने थे, इनके अंडर सामंत थे, उन्होंने भी अपनी शैलियों को संरक्षण दिया और उसको, उन शैलियों को, चित्रकला को फलने फूलने दिया। मेवाड़ शैली में चावंड शैली, चावंड के बाद में उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, सांवर उपशैली, शाहपुरा उपशैली तथा बनेड़ा, बागोर, बेंगू और केलवा आदि ठिकानों की कला। ये देखो, इन इलाकों में भी बनेड़ा है, बागोर, बेंगू, केलवा के सामंतों ने भी अपनी चित्रकला को फलने फूलने दिया। उन्होंने अपनी कला को, अपने चित्रकारों को संरक्षण दिया। इसलिए इन सभी की जो शैलियाँ हैं वो अलग अलग पनपी है। मेवाड़ शैली या फिर मेवाड़ स्कूल के अंडर में चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, सांवर शैली, शाहपुरा उपशैली, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की कलाएँ प्रसिद्ध रही है। इनका आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में जो अगली शैली है, अगली स्कूल है, वो है मारवाड़ की स्कूल। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर तथा घाणेराव, रियाँ, भिनाई और जूनिया आदि ठिकाने की कला है। इसके अंतर्गत जो मेवाड़ स्कूल है, इनमें ये सभी शैलियाँ और ये ठिकानों की कलाएँ आएगी। जो अगला वर्ग है वो है हाड़ौती स्कूल या हाड़ौती शैली। इसमें बूंदी, कोटा और झालावाड़ की उपशैली हैं। फिर है ढूंढाड़ की शैली। ढूंढाड़ की शैली में आमेर शैली, जयपुर, शेखावटी शैली, अलवर की शैली, उनियारा उपशैली तथा जिलाई, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकानों की कला इसमें बांटी गई है। तो आपने देखा कि ये जो 4 मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती और ढूंढाड़, ये 4 इसके वर्ग हैं। इन वर्गों के अंडर में ये जो चावंड, उदयपुर, ये है उपवर्ग। अनेक उपवर्गों में इनको बांटा गया है। ये आधार किसके आधार पर बांटा गया है? ये बांटा गया है भौगोलिक, किसके आधार पर है? भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर इन शैलियों को 4 वर्गों में बांटा है। ये आपको ध्यान रखना है, 4 वर्गों में बांटा है। और ये 4 वर्ग कौन से हैं? पहला है मेवाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा है हाड़ौती और चौथा है ढूंढाड़ शैली। इन चारों का आपको ध्यान रखना। और इसके बाद में इनका सभी का उपवर्ग और आ जाएंगी, अलग अलग शैलियाँ और आ जाएगी। ये देखो दोस्तों, ये राजस्थान का चित्र दिया गया है। इसमें ये दे रखा है
किशनगढ़, अजमेर, सांवर, इन सभी का उनियारा शैली, इसरदा, ढूंढाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, ये स्कूलों के अंडर में अलग अलग शैलियाँ पनपी है। इसके बाद में जो सबसे पहले जिस शैली का अध्ययन करेंगे वो है मेवाड़ शैली। दोस्तों ये कल की क्लास में मेवाड़ शैली, उसके बाद में मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और फिर ढूंढाड़ शैली, उन सभी का अपन निरंतर अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप यूं ही क्लास को प्यार देते रहिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस क्लास को पहुंचाएं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो थैंक यू दोस्तों। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मेवाड़ शैली के बारे में। मेवाड़ शैली के बारे में क्या इसमें किताब में लिखा हुआ है और इसमें कौन कौन से चित्र महत्वपूर्ण हैं और कौन से राजाओं ने इसको संरक्षण दिया है। तो थैंक यू दोस्तों, कल की क्लास में मिलते हैं।